Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Math Club of Discrete Mathematics. Today our topic of discussion is Fibonacci sequence. Fibonacci sequence में हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि उसको डिस्कवर किसने किया था। तो सबसे पहले उसको डिस्कवर किया था लियोनार्डो ऑफ पिसियानो ने। इनका निक नेम हमारे पास फाइबोनाची था, इसकी वजह से इन्हें फाइबोनाची कहा जाता है। 13th सेंचुरी में इसे डिस्कस किया था। 13th सेंचुरी में डिस्कस किया था अपनी बुक लिबर ऑफ अब्बासी। लिबर अब्बासी की बुक है जिसमें इन्होंने बताया था कि फाइबोनाची सीक्वेंस होता क्या है। उन्होंने बताया था कि द सीक्वेंस फॉलो द रूल दैट ईच नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोसीडिंग टू नंबर्स। देखिए हर नंबर जो हमारे पास फाइबोनाची सीक्वेंस में होता है वो अपने से पीछे वाले दो नंबर्स के सम के इक्वल होता है। कि अगर हमारे पास आने वाला जो नंबर है सीक्वेंस में वो तब आता है जब पिछली दो टर्म्स को हम लोग सम करें। पिछली दो टर्म को सम करेंगे तो हमारे पास सीक्वेंस बनता है फाइबोनाची। अगर इस तरह का सीक्वेंस हमारे पास दिया हुआ कि जो हमारे पास नंबर है वो पिछली दो टर्म्स का सम है तो वो फाइबोनाची सीक्वेंस होगा। अदरवाइज वो हमारे पास नॉर्मल सीक्वेंस कहलाएगा, फाइबोनाची सीक्वेंस में नहीं होगा। हमारे पास 14 फर्स्ट जो इंटीजर्स हैं फाइबोनाची सीक्वेंस के वो हमारे पास है 1 1 2 3 5 8 13 21 34 अप टू सो ऑन। और ये देखें हर नंबर जो हमारे पास है वो पिछली टर्म्स का सम है। 1 + 1 2 है, 2 और 1 3 है, 2 और 3 5 है, 3 और 5 हमारे पास मिलकर 8 बना रहे हैं। तो हमारे पास इस तरह से ये सीक्वेंस चल रहा है फाइबोनाची कि हमारे पास ईच नंबर है वो हमारे पास जो पिछली दो नंबर है प्रोसीडिंग नंबर्स हैं उनके सम के इक्वल आ रहा है। इसका जो हमारे पास जनरल फार्मूला होता है वो होता है fn = fn-1 + fn-2, वेयर f1 = f2 = 1 के। ये हमारे पास f1 और f2 1 क्यों होते हैं? तो हम लोग इस फार्मूले के ज़रिए और जो हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो मैं आपको अभी समझाऊंगी उसके ज़रिए हम लोग बताते हैं कि हमारे पास 1 क्यों होता है। हमारे पास एग्जांपल है रैबिट्स की कि अगर हम आइसलैंड पर एक फ्रेश यंग रैबिट पेयर ईच ऑफ सेक्स छोड़ते हैं तो वो हमारे पास उनकी जो रिप्रोडक्शन है वो किस सीक्वेंस से होगी। तो फर्स्ट मंथ में जो हमारे पास रैबिट पेयर है वो हम लोगों ने छोड़ा है तो वो यूँ ही होगा। सेकंड मंथ में वो इसी तरह होगा क्योंकि जो फर्स्ट 2 मंथ में होता है रैबिट रिप्रोड्यूस नहीं करते, वो आफ्टर 2 मंथ रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। और आफ्टर 2 मंथ के बाद जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसके बाद वो हर मंथ रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे फर्स्ट 2 मंथ में वो हमारे पास एक ही पेयर है, थर्ड मंथ में उसने एक न्यू बॉर्न पेयर है जो रैबिट के जो हमारे पास उसने रिप्रोड्यूस किया है और साथ में वो खुद है। उससे नेक्स्ट मंथ में फोर्थ मंथ में जैसे देखिए न्यू बॉर्न पेयर साथ खुद आ गया, रैबिट ने एक और न्यू बॉर्न पेयर है और रैबिट का ओल्ड पेयर साथ है। क्योंकि फर्स्ट 2 मंथ में रैबिट हमारे पास एक ही मतलब कि 2 मंथ बाद रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है, लेकिन एक मतलब रिप्रोडक्शन स्टार्ट करे तो वो हर मंथ रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन जो न्यू बॉर्न पेयर है वो हमारे साथ साथ इसी तरह ही आ रहा है क्योंकि वो आफ्टर 2 मंथ रिप्रोड्यूस करेगा। जैसे ये न्यू बॉर्न पेयर है, इसने रिप्रोड्यूस किया और साथ खुद आ गया। ये न्यू बॉर्न पेयर था फोर्थ मंथ का, ये ऐसे ही है, इसने रिप्रोड्यूस नहीं करना, ये साथ आ जाएगा। ओल्ड पेयर जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा और उसके साथ खुद आ जाएगा। अब हम इस सीक्वेंस को देखें तो इस तरह भी हमें इनका अंदाज़ा हो सकता है कि देखिए 1 फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ में एक ही पेयर था, इन दोनों को हम लोग ऐड करें तो थर्ड मंथ आ गया कि 2 पेयर्स हैं। थर्ड को फोर्थ मंथ के लिए हम लोग थर्ड और 2 प्रोसीडिंग टू नंबर्स होगा ना, ईच नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोसीडिंग 2 नंबर्स। अब 2 और 3 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो फोर्थ मंथ आ जाएगा जो हमारे पास है 3। जैसे 2 + 1 3। फिफ्थ के लिए हम लोग थर्ड मंथ और फोर्थ मंथ को ऐड करेंगे 2 + 3 5। और सिक्स के लिए हम लोग 5 और फोर्थ को ऐड करेंगे फिफ्थ प्लस फोर्थ, मतलब कि 5 यहाँ पे पेयर हैं, 3 यहाँ है, 5 और 3 हमारे पास 6 मंथ में 8 पेयर हैं। तो अगर हम लोग कहा जाए कि 7वें महीने में हमारे पास कितने पेयर्स होंगे तो उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे fn = fn-1 + fn-2। f7 = f7 की जगह हम 7 पुट कर रहे हैं ना, f7-1 + f7-2। f7 = f6 + f5। f6 में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि 8 पेयर आ गए और 5 में हमारे पास 5 पेयर्स होते हैं। f7 देखिए प्रीसीडिंग 2 मंथ है ना, ये 6 और 5 इनका ऐड करेंगे तो f7 कि ये हमारे पास फिबोनाची सीक्वेंस है, प्रीसीडिंग 2 टर्म के सम के इक्वल आ गया। अगर हम लोग को कहा जाए कि f12 फाइंड करके दिखाएं कि 12वें महीने में हमारे पास कितने हमारे पास पेयर होंगे तो उसके लिए हम लोग फार्मूले में डालेंगे इसे, तो f12-1 + f12-2, f11 + f10, 99 + 55 144। ये 89 कैसे आया कि हम लोगों ने f8 निकाला पहले। जैसे हम लोगों ने f13 7 के लिए f13 निकाला था तो 13 + 8 मतलब कि f8 जब हम लोगों को ऐड करना निकालना हो तो हम लोग इससे प्रीसीडिंग 2 टर्म जाएंगे। अब 8वें महीने से पिछले कितने महीने होंगे, 2 टर्म, 7वां और छठा महीने को ऐड करेंगे तो 21। इसी तरह f9 और f10 निकालेंगे। f10 के लिए हम लोग 9वें और 8वें महीने में जितने पेयर होंगे उनको ऐड करेंगे तो 55 आ जाएगा।
और F11 में जब हम लोग 10वां और 9वां मीन ऐड करेंगे तो 89 आ जाएगा। और हम लोग को यहाँ चाहिए कि F11 प्लस F10। F11 में हमारे पास 11वें महीने में 89 पेयर्स थे और 10वें महीने में 55। इनको ऐड करने से हमारे पास 12वें महीने में जो टोटल रैबिट्स होंगे पेयर जो हमारे पास होंगे वो हमारे पास 144 होंगे। इस तरह हमें 13वां महीना जब फिर 2 साल बाद 3 साल बाद जितना को भी कहा जाए हम लोग प्रोसीडिंग 2 टर्म्स को ऐड करते जाएंगे। सिर्फ हमारे पास 1-2 टर्म फर्स्ट सीक्वेंस की हमें पहली दूसरी टर्म्स पता हो तो आगे हम सारा सीक्वेंस बना सकते हैं, कितने ही सालों का हमसे पूछ लिया जाए इस फार्मूले के ज़रिए। इसकी एप्लीकेशन के हम फाइबोनाची सीक्वेंस को कहाँ यूज़ करते हैं वो हम लोग देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में हम लोग इसे यूज़ करते हैं। एनालिसिस एंड पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडलिंग में हम लोग फाइबोनाची सीक्वेंस को यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टावर ऑफ हैनोई। तो पहले सबसे पहले कि टावर ऑफ हैनोई है वो एक हमारे पास मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है इडोजार्ड लॉकस। इन्होंने 1883 मतलब 19th सेंचुरी में इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस कराया था कि टावर ऑफ हैनोई क्या होता है, इसकी ये हमारे पास किस तरह की प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन, इसके रूल्स क्या हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो जो हमारे पास टावर ऑफ हैनोई होता है वो हमारे पास एक मिशन होता है कि हम लोग को जो डिस्क दी जाए टावर के अंदर उसे किसी और टावर में शिफ्ट करना है। और शिफ्ट करने का तरीका इस तरह हो कि हम जो इसका सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट है वो चेंज ना करें। कि अगर नीचे वाली जो 4 डिस्क है, अगर नीचे 4 है, 3, 2, 1 इस तरह से डिस्क रखी गई हैं तो इसी सीक्वेंस के साथ अगली सीक्वेंस अगली टावर में जाए, इनकी अरेंजमेंट चेंज ना हो। इसे टावर ऑफ हैना इसलिए कहा जाता है कि कैपिटल सिटी ऑफ वियतनाम है जिसमें ये टावर ऑफ हैना है, तो इसका नाम टावर ऑफ हैनोई रखा गया। रूल्स जो हम लोग को अगर हम लोग को शिपलिंग करने का कहा जाए कि हमें शिपलिंग करके दिए 2 डिस्क की, 3 की, 4 की, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमको ये रूल्स पता हो, इनको फॉलो करते हुए शिपलिंग हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो रूल नंबर 1 है ओनली 1 डिस्क कैन बी रिमूव्ड अमंग द टावर्स एट एनी गिवन टाइम। मतलब कि हम लोग एक डिस्क को एक टाइम में रिमूव करा सकते हैं। ये नहीं है कि हम 2-3 जितनी भी डिस्क है सबको एक साथ उठा के दूसरे टावर में हम लोग शिफ्ट कर दें, दिस इज़ इम्पॉसिबल। एक टाइम में एक डिस्क उठाएंगे। ओनली द डिस्क टॉप डिस्क कैन बी रिमूव, मतलब कि सबसे पहले हम लोग पहली डिस्क को रिमूव करेंगे और फिर सेकंड, थर्ड। ऐसे नहीं है कि हम लास्ट वाली को पहले निकाल लें। नो लार्ज डिस्क कैन सिट ओवर अ स्मॉल डिस्क। ऐसा नहीं कि जो हमारे पास सबसे छोटी डिस्क हो वो नीचे हो और जो बड़ी डिस्क हो उसके ऊपर हो, ऐसा नहीं हो सकता। जो सबसे बड़ी वाली होगी वो सबसे नीचे होगी, उससे ऊपर उससे छोटी, उससे छोटी, इस तरह हमारे पास जो सीक्वेंस होगा वो इस तरह से होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग सबसे बड़ी नीचे रख दें और उसके ऊपर उससे छोटी सबसे बड़ी ऊपर ऊपर रख दें और छोटे वाली सबसे नीचे रख दें, दिस इज़ इम्पॉसिबल। अगर ये 3 रूल को फॉलो करेंगे तभी हम टावर ऑफ हैनोई को बिल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 डिस्क हैं 2 और 1। अब यहाँ पे इनको शिफ्ट करना है हमें अगले टावर में। हमें 3 टावर दिए जाते हैं टावर हैनोई में। जितनी भी यहाँ पे शफलिंग दी जाएगी, जितनी भी डिस्क जाएंगी उसे हम इन तीनों टावर में शफल करें। तो हमारे पास 2 वाली डिस्क बड़ी है, 1 वाली छोटी है। तो हम सबसे पहले 1 वाली को हम लोग सेकेंड टावर में लेकर जाएंगे और 2 वाली को लेकर थर्ड में जाएंगे। तो ये टावर तो फ्री हो जाएगा ना हमारे पास। फिर यहाँ पे हमारे पास हम लोग शफलिंग काउंट करेंगे। क्या है, पहले हमने 1 शफल किया, फिर उसके बाद हम 2 को इधर लेके आए तो ये एक और शफलिंग होगी। तो उसके बाद हम लोग 2 यहाँ आ गया ना, तो इसके बाद हम लोग 1 को उठा के इसके ऊपर ले आएंगे तो एक और शफल, मतलब कि टोटल हम लोगों ने 3 शफल किया। यहाँ से इसको इधर ले आए हैं और उसी सीक्वेंस से ना पहले 2 का निकाला है सीक्वेंस खराब करने के लिए, ना ही एक साथ 3 को निकाला है, 1 बाय 1 शफल कराया है। टोटल 3 शफल हुए। इस तरह से हुए कि देखें जैसे हमारे पास HN है तो हमें कहा गया है H हम लोगों ने 2, मतलब कि 2 डिस्क दी गई है ना, 2⁻² - 1। अब यहाँ पे देखें ना 2 2 ज़ार 4 4 - 1 3, हम लोगों ने टोटल 3 शफल किए हैं और ये इस तरह से हमारे साथ इस फार्मूले से प्रूव हो सकता है। एप्लीकेशन इसमें हम देखें कि हम लोगों को ये डिटर्मिनेशन द एक्सटेंट ऑफ ब्रेन इंजरीज एंड हेल्प्स टू बिल्ड और रीबिल्ड न्यूरल ब्रेन सिस्टम। ये हम लोग न्यूरल पाथवे ऑफ द ब्रेन को बिल्डअप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारे पास ब्रेन इंजरीज होती हैं, ब्रेन नर्वस सिस्टम डैमेज जिनको हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग को ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसका हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है HN = 2n - 1। तो इसको हम यूज़ करते हुए कितनी भी डिस्क हमें दी जाए और पूछे जाए कि इसमें कितनी शक्ल होंगी इनकी टोटल वो बताए तो हम लोग इस फार्मूले को यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक इस फार्मूला जो ये है तो हमारे पास वो इसका सोल्यूशन है। तो हम लोग पहले ये इसे सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे कि इसका सोल्यूशन कैसे है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगर हमें ज़्यादा डिस्क दी जाए तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला है HN = 2n - 1 is a solution of HN = 2HN - 1 + 1 H0 = 1 के। तो इसको हम लोग प्रूव कर देंगे फर्दर। HN = 2HN - 1 + 1। तो सबसे पहले हम लोग n लेते हैं, वो हम लेते हैं n = 1 2 3 up to so on n।
मतलब कि हम लोग nth टर्म तक इसका सीक्वेंस निकालेंगे, ठीक है। अब जनरली सॉल्व करें तो हम लोग nth टर्म तक लेंगे, तो हम लोग पहले फर्स्ट पुट करेंगे 2, इसके अंदर हम लोग चेंजिंग करें 2hn -1 और इसके साथ -1 ये रहा, +1 ब्रैकेट ऑफ +1। अब 2 को जब हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -1 -1 -2 है यहाँ पे, 2 स्क्वायर hn -2 + 2 1 जार 2 +1। फिर हम लोग 2 पुट करेंगे hn -2 -1 -2 -1 -3, 2 स्क्वायर जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 क्यूब, जब 2 स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये वाला 2 +1। फर्दर हम 3 के लिए करेंगे h3 = 2 raised to power 3, 2 hn -3 -1 +1 प्लस 2 स्क्वायर + 2 +1। तो हम जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 3 और ये 2, 4 hn -3 -1 -4 + 2 क्यूब + 2 स्क्वायर + 2 +1। इस तरह हम लोग जब इसको अप टू सोन n टर्म तक, इसका हम लोग 5 6 7 हम लोगों ने यहाँ तक कहा है कि 1 2 3 अप टू सोन n टर्म तक लेके जा रहे हैं हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए हमें, क्योंकि अपना जनरली फार्मूला प्रूव करना है टावर ऑफ हेनॉय का। तो हम लोग लेंगे hn = 2 raised to power n, यहाँ पे 4 था, अप टू सोन हमारे पास n आ जाएगा, hn -4 था, हम लोग यहाँ पर 5 6 7 अप टू सोन n टर्म ले आएंगे, प्लस अप टू सोन 2 raised क्यूब 2 स्क्वायर + 2 +1। तो n - n हमारे पास h0 बनता है, और h0 हम लोगों ने पहले कहा है कि हम लोगों ने 1 के इक्वल लिया हुआ है। तो हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगा 2n प्लस अप टू सोन 2 क्यूब 2 स्क्वायर 2 + 1। तो हम लोग इसको सबसे पहले इसकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो हमारे पास बनती है, इसको रीअरेंज करने के बाद वो हमारे पास बनती है 1 + 2 + 2 स्क्वायर प्लस अप टू सोन + 2n - 2 + 2n - 1 + n। ये हमारे पास होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है Sn = a 1 - rn डिवाइडेड बाय r - 1। जब हमारे पास r की वैल्यू स्मॉलर देन 1 हो तो हमारे पास ये फार्मूला होता है। अगर हमारे पास r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही हो तो हमारे पास फार्मूला होता है Sn। यहाँ पे हम Sn लिख लें या HN लिख लें, इट डजेंट मैटर, कि हम लोग टावर ऑफ हेनॉय H फॉर हेनॉय को प्रूव करें तो HN लिख लेंगे यहाँ पे a1 और n - 1 डिवाइड बाई r - 1। ये इसलिए होता है जब हमारे पास r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। और यहाँ पर जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखें हमारे पास a1 की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू a2 डिवाइड बाई a1 के फार्मूले से हम लोग निकालते हैं, 2 डिवाइड बाई 2 2 डिवाइड बाई 1 हमारे पास 2 है। अगर हम r की वैल्यू a3 डिवाइडेड बाई a2 करें तो 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 = 2। यहाँ पे देखिए ये a3 है, ये a2 है, ये a1 है। अगर इनको भी हम आपस में डिवाइड करें तो हमारे पास r की वैल्यू 2 आ रही है। इसको अगर हम लोग इस फार्मूले में पुट करें तो हमारे पास जो टावर ऑफ हेनॉय के जनरल फॉर्म है वो प्रूव हो जाती है बाय दिस वे। HN 1 की जगह a की जगह 1, r की जगह 2 n - 1 2 - 1 HN 2 n - 1। ये हमारे पास जो टावर ऑफ हेनॉय का फार्मूला है ये हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद अगर हम लोग को शफलिंग दी जाए जैसे n = 5 की, तो हम लोगों ने टावर में ये 5 तरतीब से 5 4 3 2 1 एक सीक्वेंस से रखे, इसे हमने शफल करना है यहाँ पर बी पर और सी पर। अब इनकी अगर हम लोग को शफलिंग करनी, उन लोगों ने क्वेश्चन में पूछा कि n = 5 दिन टोटल शफलिंग बताएं, तो इसके लिए इतनी सारी शफलिंग करनी, इतने सारे टावर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। तो हम लोग नॉर्मली HN = n - 1 में पुट करेंगे, h5 = 2 5 - 1 2 5 32 -1 तो 31 हमारे पास टोटल शफलिंग आती है। इसी तरह अगर हम लोग को 7 कहा जाए कि 7 डिस्क हैं टावर के अंदर, तो बताएं 2 7 - 1 128 -1 H7 127। इसी तरह अगर हम लोग कहा जाए कि नंबर ऑफ डिस्क हमारे पास 8 है और हम लोगों को इसको में टावर में शफल करके दिखाएं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे H8 = 2 raised to power 8 - 1। तो हमारे पास कितनी बन जाएगी, यहाँ पर हमारे पास 128 को डुप्लीकेट तो हमारे पास बनता है 256 -1। तो हमारे पास कितनी बनती है 255 टोटल शफल जो हमारे पास बन जाएंगी H8 की, कि हमारे पास टावर ऑफ हेनॉय के अंदर इसके अंदर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल 255 शफल्स बनेगी अगर हम लोगों को 8 डिस्क किसी दूसरे टावर में शिफ्ट करनी हो। अगर 7 हो तो 1:7, 5 हो तो 31, 4 हो तो 15 बन जाएंगी, 3 हो तो 3 3 9 -1 8 बन जाएंगी। इसी तरह करके अगर हम लोग जितनी भी दी जाए हों 2 2 8 - 1 हमारे पास 7 बन जाएंगे शफल। तो फर्दर हम लोगों को 8 9 10 अप टू सोन n पावर तक भी दी जाए तो हम लोग इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम लोग इसकी शफलिंग बता सकते हैं इजीली, इंस्टेड के हम लोग इसके इतने सारे टावर बनाएं।